वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल है? ठीक है भाई, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आगा आप कैसे? अल्लाह ताला का एहसान है। थैंक यू सर। जी हमें तो हम कोशिश कर रहे थे कि पहले हफ्ते आपसे जुड़ पाए। वैसे कहाँ से कॉल किया आपने? हिंदुस्तान से हैं? वैसे आप हम हिंदुस्तान से, बम्बई किस शहर से? बम्बई से। बम्बई, अच्छी बात है। गुजराती हैं? हाँ जी। जबान आपकी गुजराती है? नहीं, ये अब वैसे तो हम बंगाल से है। मुंबई में हमारा खानदान पकड़ लीजिए 3 पुश्त से रह रहा है। ओके ओके सर। लेकिन गुजराती समझ सकते, मराठी भी यहाँ तो कौमी जुबान तो यहाँ मराठी है। अच्छा, नाम क्या आपका? नाम क्या भाई साहब? मेरा नाम महमूद अली है। महमूद अली, हुक्म क्या हुक्म है? कोई हुक्म करें भाई, काम क्या? जी हुक्म था, पहले हफ्ते में ही आपसे जुड़ने का ख्वाहिश थी, क्योंकि हम लोगों का वैसे मेरा जो मनहज है और मेरे जो शेख है करम है, जिनको मैं अपना पीर मुर्शिद समझता हूँ, वो भी शिया ही है। लेकिन एक इख्तिलाफ है इमामियों से, हम मनहज सईदिया को मानते हैं। और मेरे शेख की भी बहुत ख्वाहिश थी, गुजारिश थी आपसे एक बार एक मुलाकात हो जाए। वैसे वो थोड़े कह सकते हो मुनाजरे मुजादले का भी थोड़ा शौक रख रहे थे, लेकिन मुनाजरे मुजादले से पहले एक बार रूबरू होना चाहिए, क्योंकि बहुत सालों से मजहब इमामिया और मजहब ज़ैदिया से कभी हमें ऐसे रूबरू नहीं हुआ है। एक रिश्ता था लेकिन वो टूट गया है। आपके जगह से कैसे होता है, लेकिन हम लोग से एक रिश्ता था, वो तो टूट गया है। किससे टूट गया? और किससे रिश्ता टूट गया? मजहब इमामिया से, हमारे जो इमामिया भाई है। अच्छा, आप पहले शिया थे? आप कहते हैं पहले शिया थे, आप मजहब का रिश्ता टूट गया, मतलब ये है आपका? नहीं, शिया तो अभी भी है। तो रिश्ता कैसे टूट गया? अभी भी है, लेकिन मसलक ज़ैदिया से है। हाँ, ज़ैदी हैं। अच्छा, हम मसलक ज़ैदिया है। वैसे हमारे यहाँ ज़ैदिया बहुत ही कम है। अगर मसलन बहुत जन तो छुपाते भी है, तकिया भी करते हैं, लेकिन बांग्लादेश में एक छोटी आप समझ सकते हैं छोटी कौम है, छोटी सी कौम है। हाँ, और मेरे जो शेख है वो भी बांग्लादेश से ही रहते हैं, बांग्लादेश में रहते हैं। उनकी गुजारिश थी आपसे एक बार रूबरू होने की, आपसे थोड़ा बात करने की। उससे पहले हमने कुछ सवालात भी हमने बनाए थे, क्योंकि हमारे नजदीक इमामत में और इतना शरीय की इमामत में एक फर्क है, एक बहुत ही बुनियादी फर्क है। मसलन आपके यहाँ इमामत नस से जुड़ी हुई है, और इससे आप अच्छा, आप लोग नमाज हाथ बांध के पढ़ते हो ना? आप लोग हाथ बांध के नमाज पढ़ते हो? नहीं, हमारे यहाँ सदनी है, हम लोग खुल के ही नमाज पढ़ते। और वुजू में पैर धोते हो? पैर धोते हो वुजू में? हाँ जी, वुजू में पैर भी धोते हैं। मसा नहीं करता। चलो ठीक है, ओके भाई जी। वुजू में पैर धोते, इसका कॉल भी हम लोग के यहाँ इमामों से ही है। जैसे अभी आपके इमामों से है ना? आपके इमामों से है ना? अपने इमामों से। इमाम तो आप ऐसे कि 12 इमामों में, हम 12 इमामों को भी मानते ही है। जैसे सादी अलैहिस्सलाम का कॉल हम लोगों के लिए उज्जत है, लेकिन एक ही फर्क है, उनके रिवायतों में फर्क हो सकता है। इमामिया में जैसे कि मस्सा करते हैं, वैसे हम लोग ये सब मसलों में इतना परफेक्ट नहीं है। अच्छा, हमारे लिए कोई क्वेश्चन है भाई? कोई सवाल है हमारे लिए? कोई लायक खिदमत है? सवाल जो आज तो सवाल 3 था, जैसे कि मसलन आपके यहाँ 12वीं इमाम जो साहिब जबान है। अभी आपके कितने इमाम है? अभी आपके कितने इमाम है? जी हमारे यहाँ इमामों की तो गिनती नहीं है। हमारे यहाँ आप इस हदीस का क्या करते हैं? हदीस का क्या करते हैं? क्या अल खुलफा मिन बादी 12, इसका हदीस का क्या करते हैं हम? इस हदीस का इससे पहले
हम जवाब दें, क्योंकि हम तो वैसे तो मुहक्किक तो है, लेकिन ये जो सवाल इसका जवाब हमारे शेख देंगे इंशाल्लाह। हम कोशिश करेंगे कि उनको इस हफ्ते में ही सैटरडे कह सकते हैं, उनको जोड़े, वो अच्छे सवाल दे सकते हैं। वैसे इस हदीस का तो माना तो 12 जो जाबिर इब्न अब्दुल्ला की जो हदीस है, इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम को इमाम मानते हो नहीं मानते? जी हमको बेशक हम उनको इमाम मानते हैं। नहीं, बहुत सारे जैदी नहीं मानते ना उनको, कहते हैं उन्होंने सुलह किया था ना। नहीं, इमाम हसन मुस्तफा को तो हम लोग अच्छा पकड़ लीजिए इमाम अलैहिस्सलाम के बाद अच्छा, तो उनको मनसूस मानते हैं, मनसूस मानते हैं, गैर मनसूस मानते हैं? जी हम लोग मनसूस मानते हैं। कितने इमामों को मनसूस मानते हैं आप? जी हमारे यहाँ एक उसूल है कि इमाम का गुजर नहीं होता, मतलब हर वक्त का एक इमाम रहता है, हर वक्त का। तो ठीक है ना, कितने इमाम तो ज्यादा आपके 50 60 70 है ना, तो उसमें से कितने मनसूस हैं? उसमें से पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ की 12 इमाम तक हम लोग सीमित नहीं रखते, 12 इमाम तक हम लोग रोकते नहीं है। हम सोचते हैं कि इमाम हसन और इमाम हुसैन सब औलाद जो इमाम हसन और इमाम हुसैन से निस्बत रखते हैं और उनमें कुछ खूबियां रहती है, अगर वो खूबियां आज के वक्त में किसी सादात को मिलती है और वो अपना इमामत का ऐलान करता है तो हम उनको इमाम मानते हैं। तो ठीक है, उनमें से कितने मनसूस है भाई? मनसूस कितने हैं भाई? उनसे मनसूस कितने हैं ना? सब तो मनसूस नहीं है ना, पता नहीं। चलो कोई हमारे लिए कोई सवाल है भाई? हाँ जी, सवाल तो यही है कि आपके यहाँ इमामत में इमाम को बैत देने का तरीका कैसे है? क्योंकि आपके यहाँ एक आप कह सकते हैं कि प्रॉब्लम आती है, वो है कि 12वीं इमाम गायबतुल कुबरा में, मतलब हाजरत नहीं है इस दुनिया में। और जैदी का यही फर्क है कि हम लोग कहते हैं कि हर एक इमाम इस दुनिया में हाजिर होना चाहिए, उनका पता रहना चाहिए और उनके हाथ में बैत करना चाहिए। तो आपके नजर पे कि आप लोग कैसे आप उनको शिया कह सकते हैं कि आपका अगर इमाम नहीं हो? तो बैअत जो है जी, बैअत का तरीक़ाकार यह है, इमाम अलैहिस्सलाम के साथ उसकी दुआ मौजूद है मफातिह में, कि उसकी बैअत की दुआ है कि जो इंसान दुआ अहद कहलाता है, हर रोज़ इंसान पढ़ने की वो इस्तेहबाब है, और उसको इंसान पढ़ता है तो उससे बैअत हो जाए। उसमें ये अल्फाज है कि मैं इमाम अलैहिस्सलाम के साथ बैअत करता हूँ। ओके, तो बैअत का तरीक़ाकार ये है जी हाँ। और वो जब ज़ुहूर फरमाएंगे काबे के साथ होंगे, तो उस वक्त उनके साथ लोग जिब्राइल बैअत करेंगे, लोग बैअत करेंगे जी हाँ। ओके, थैंक यू सर। आप अपने शेख साहब को लेकर आना, शेख साहब के साथ हमारी गुफ्तगू हो, ठीक है ना भाई? बिल्कुल। कोई और सवाल है मेरे दे? हाँ जी, और एक सवाल है कि ये जो हदीस है कि वक्त के इमाम को अगर बैत न दिए तो जहालत की मौत मानी जाएगी। वक्त के इमाम को अगर पहचान न लें, अगर न पहचान न लें, अगर उनको नहीं जानते, इमाम को अगर पहचान मारिफत अगर ना लें तो वो इंसान हाँ आप तो कहते हैं मनसूस है नहीं, वो खुद जो ऐलान करता है वही इमाम बन जाता है ना। तो अगर खुद ऐलान करता है उससे वो तो उसकी क्या अहमियत है? जो खुद इमाम बन जाता है ना, जो खुद इमाम बन जाता है उसको पहचान न लो तो जाहिलियत की मौत मरता है। ये कोई बात हुई? वो जो अल्लाह की जानिब से हो ना, उसको ना पहचानो तो जाहिलियत की मौत मरती है। जो खुद बन जाता है भाई, खुद कहता है मैं इमाम हूँ, आप कहते हैं चलो इमाम है, इससे तो कोई इमाम, इसको अगर ना पहचानो तो जाहिलियत की मौत मरती है? मरता है इंसान नहीं, वो जो अल्लाह की जानिब से हो, ठीक है ना। लेकिन तो से कहेंगे तो 12 इमामों का तो भी इसका वैसे हम वैसे जान तो नहीं पाते कि 12 इमाम मुख्तलिफ हदीस है 12 के। अभी आप समझ लीजिए इमामियों के मस्दर में हो सकते हैं, लेकिन बाकी मस्दरों का जैसे कि जैदिया को अगर क्यों नहीं मालूम होगा? 12 इमामों से तो हम लोग का भी निस्बत है, हम भी तो हमारे जो आप देखें जो जैदिया का जो फ़िरक़े हैं, जैदिया का जो तरीक़ेकार है फ़िक़्ह में, तो ये बिल्कुल हनफी है,
वही जो अबू हनीफा का तरीक़ाकार है फ़िक़्ह में वही चलता है। अहादीस में भी अक्सर हो जो मुजम्मात मुखालिफिन का हदीस को मानते हैं, और इनके उलमा भी जो है बुखारी वही बुखारी मुस्लिम पे इनका काम चलता है। अक़ीदे में तो ये बिल्कुल मुअतज़िली हैं, यानी दुनिया में कहते हैं मुअतज़िला ख़त्म नहीं हुआ, ये ज़ैदिया सब मुअतज़िली हैं अक़ीदे में। जहाँ तक इमामत का ताल्लुक़ है मेरे भाई इमामत का ताल्लुक़ है, तो आप लोगों के यहाँ इमामत के मसले में बड़ा इख्तिलाफ है। बाज़ ज़ैदी कहते हैं खुद अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम भी मंसूस नहीं है, उनकी खिलाफत अबू बकर उमर की खिलाफत को आप लोग सही मानते हो नहीं मानते? अबू बकर उमर की खिलाफत को नहीं, हम सही नहीं मानते। बहुत सारे ज़ैदी उनकी खिलाफत को सही अक्सर अभी जो ज़ैदी है ना, इमाम अली अभी अक्सर जो ज़ैदी है दुनिया में अबू बकर उमर की खिलाफत को सही मानते हैं। अबू बकर नहीं, अबू बकर उमर की खिलाफत को अक्सर ज़ैदी सही मानते हैं, उस्मान की खिलाफत को भी सही मानते हैं, ठीक है ना। वो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की इमामत को सिर्फ बैअत की वजह से कि लोगों ने इस वजह से वो अक्सर कहते हैं वो खलीफा है, ठीक है ना। और इमाम वही है जो तलवार उठा के ऐलान इमामत करे, वो इमाम वही है बस। इनका हाँ ये तरीक़ेकार नस वस नहीं है। अच्छा हम शेख साहब को लेकर आए, शेख साहब ठीक है ना, शेख साहब को लेकर आए इंशाल्लाह अगले हफ्ते। ओके, बात होगी हमसे। थैंक यू सर, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। ओके, थैंक यू।